हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आप सभी का स्वागत है। तो परसेंटेज का चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका था। आज सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की क्लास है, जो कि बैंकिंग के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है भाई, अभी आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम आ रहा है और आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि हर 2 3 4 दिन में आपका जो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन है इन सब के क्वेश्चन और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अच्छे से समझा दूंगा। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना, आप जो एसएससी वाले हैं वो भी इस सभी को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी फिर अर्थमेटिक के चैप्टर्स होंगे और डीआई होगी, है ना, ये भी मैं प्री के हिसाब से करवाता रहूँगा। ठीक है, जब मेंस का एग्जाम होगा तो मेंस से पहले आपको मेंस की डीआई में करवा दूंगा, क्योंकि अभी मेन काम क्या है, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जब भी आप प्री क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सेशन में लेके आता रहूँगा, तो सभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एसएससी में भी आना है और ये सारे रूल्स आपके सारे काम करेंगे। और सिंप्लीफिकेशन करने से पहले सबसे पहले आप क्या करें, एक बार परसेंटेज की वीडियो जाकर जरूर देखें। परसेंटेज की पहली वीडियो जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि पहली वीडियो में आपकी फ्रैक्शन और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताए गए। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सारे पेपर में जैसे सवाल आते हैं बिल्कुल ऐसे ही सवाल तुम्हें करवाऊंगा, क्योंकि बैंक के मैंने पेपर दे रखे हैं, तो मुझे पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, फटाफट लिखेंगे इसको। एक्स लिख लो क्वेश्चन मार्क की जगह, 4949 प्लस 3763 प्लस 5379 इज इक्वल टू 2459। और भाई एक बात बता देता हूँ, एग्जाम सिलेबस सेम है, चाहे बैंक का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बस थोड़ा पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और कुछ भी फर्क नहीं है। परसेंटेज बैंक में भी आना है, परसेंटेज आपका एसएससी में भी आना है, कोई सा भी एग्जाम हो सब में आना है। ठीक है, तुम्हें बेसिक्स पता होनी चाहिए। चलो, तो फटाफट देखो, इधर वाली सारी चीज़ें ऐड कर दो। अब ऐड करने के लिए डायरेक्ट देखो, 9 9 और 9 18, 18 और 3 21, 2 कैरी चला गया भाई, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, एक कैरी चला गया। ऐसे फटाफट ऐड करते जाना है तुम्हें, 7 और 3 10, 19 और 1 20, 2 कैरी चला गया, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, यानी कि ये हो गया एक्स प्लस 14,091। बस स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। और जो आरआरबी क्लर्क है उसमें 15 सवाल आएंगे भाई सिंप्लीफिकेशन के, आर जो आईबीपीएस क्लर्क है उसमें 15 सवाल आएंगे। तो देख लो तुम्हारी स्पीड कितनी तेज होनी चाहिए। अब 9 7 जा 63, 7 पंजे 35, 35 और 6 41, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, ये आ गया। बस एक्स की वैल्यू निकालनी। देखो इधर ये माइनस में जाएगा तो 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2। तो आंसर तो मैं सीधा टिक कर दूंगा, पर यहाँ दिक्कत ये है कि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज वाला भी होता है, तो थोड़ा सा रिस्क लेके सोल्व कर लेंगे। 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे कितना बचेगा 1, और 6 में से 4, 7 में से 4 गए, कितना बचा 3। तो आंसर तो यही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बस मैं फटाफट सोल्व करता जाऊंगा, जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो तुम्हें बताता जाऊंगा। एक्स इंटू 129। अब देखो 88% तो 150, अब 88% में क्या ही लगाओगे, वो 1500 है। अगर यहाँ 1500 ना होता, क्योंकि परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे तुम्हें कोई भी जादुई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, तुम इसे डायरेक्ट सोल्व करो। परसेंटेज से 2 जीरो गई तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 120 और 12 132, यानी कि आ गया 1320 प्लस 48% ऑफ 750। अब यहाँ भी क्या जरूरत है, इसकी मल्टीप्लाई करो आप सीधी, और देखो ये परसेंटेज से 2 जीरो चली जाएगी, ये क्या आ जाएगा 36 इंटू 18। तो देखो यहाँ जीरो से गई जीरो, क्योंकि ये भी आसानी से सोल्व हो सकता है। 15 5 दूनी 10, वो जब करते हैं जब कट पिट कुछ भी ना रहा हो, देखो तो सारा ही कट गया। अब x इंटू 129 इज इक्वल टू, ये आपका 1320 था, प्लस 15 चौके 60, 15 दूनी 30, ये 360 आ गया, 18 सिक्स जा 108, 10 कैरी, 18 या 54, 54 और 10 64। तो ऐसे को तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। 0 6 और 2 8, 3 और 3 6, 1680 माइनस 648। ठीक है भाई, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गया 3, और ये आ गया आपका 1032। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब बताओ कितनी बार जाएगा ये, देखो 9 8 जा 72, यूनिट डिजिट 8 पे जा रही है, जब भी तो 2 आ रहा है, तो आंसर सीधा 8 आ जाएगा। 12 अट्ठे वैसे भी 96 में होता है, बहुत क्लोज आ गया, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 8। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट से आप देख सकते हो लास्ट स्टेप में भी। आई बात समझ में, चलो चले भाई आगे।
ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू 7, फटाफट सोल्व करते जाएंगे। देखो 31 से कट रहा है, इसे काट लो यहीं कहीं, 31 बन जाए 31, कितना 248, 248 देखो 8 बार जाएगा पूरा यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे कितना आ गया 18। ऐसे तुम्हारी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, बहुत फास्ट। 18 इंटू 16 माइनस 36 का स्क्वायर, ठीक है 36 का स्क्वायर नहीं पता तो भी 36 इंटू 36 लिखो, क्योंकि डिवाइड में क्या आता है 16, यहाँ से थोड़ा सोल्व करके तुम कर पाओगे। ठीक है, मैं तो फटाफट यहाँ आंसर लिखता चला जाता, पर एक बार तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ तो इसलिए सोल्व करते हैं। चलो 18, 18 सिक्स जा 108, है ना, 18 एकम 18, 18 और 10 28, ये कितना आ गया 288। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये देखो 4 चौक 16, 4 नम 36, 4 नम 36, तो 9 नम 81। बताओ कोई दिक्कत है क्या? 15 4 जा 60, 15 दूनी 30, 360। सवाल खत्म होने वाला है बस। ये भाई 2 2 0 7 रह जाएगा, 7 6, ये कितना हो गया 567, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 567/7, 7 8 56 81, एक्स स्क्वायर आया 81। हमारे से क्या पूछेगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्या है एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो स्पीड क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए बस। ये देखो, और भाई ये साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो मेरे, कभी सोचो कि सिंप्लीफिकेशन ही तो है छोड़ देते हैं, यही गलती करते हो तुम एग्जाम में, 15 सवाल तुम टाइम में नहीं कर पाते, और फिर तुम कहते हो कि पेपर पूरा नहीं हुआ, अर्थमेटिक के क्वेश्चन छूट गए, ये हो गया वो हो गया। तो वो इसीलिए होता है, तुम जो हल्के क्वेश्चन है ना उन्हें क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में क्या है ना, जो छोटे क्वेश्चन है उन्हें भी पूरा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। चलो एक्स इंटू ये वाला देखेंगे, 36 इंटू 21, ऐसे ऐसे हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 21 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा भाई 126, 21 दिया 63, 63 और ये 75, 756। ठीक है, मल्टीप्लाई तुम्हें एकदम ऐसे करनी आनी चाहिए, कोई दिक्कत? अब जैसे 72 है तो 19 को क्या लिख लो 20 माइनस 1, तो 72 दूनी 144, 1440 माइनस 72, ये आ जाएगा, यानी कि 40 गया और 32 जाएगा, तो 1368 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम्हें सोल्व करना है चीज़ों को। 28 इंटू 48, 48 को क्या लिख लो 50 माइनस 2, 48 को क्या लिख लो 50 माइनस 2, ऐसे मल्टीप्लाई मत करा करो अलग से, तो 0, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 1400, 28 दूनी 56, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा भाई कितना 1344, 1344। आई क्या बात समझ में? और इसके पूरे के अपूर्ण में क्या है भाई 26, और 210% ऑफ 200, 210% ऑफ 200 यानी कि कितना हो जाएगा 420, तो ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, ये कितना हो गया 420। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आसान चल रहा है बिल्कुल मामला। ये देखो ये 4 कितना बचा 24, 24 बचा, 6 और 4 10, 5 और 7 8, ये कितना हो गया 780/26 इज इक्वल टू 420। 26 से भाई 3 बार गया 30, ठीक है 0, 3 एकम 3 14, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, आसानी से कर सकते हो। ये देखो ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, ठीक है, x इज इक्वल टू, ये 79.98% है तो इसे 80% लिख ले। बताओ 80% कितना होता है 4/5, 480.03 को क्या लिख लो 480। ये किसका सवाल है भाई अप्रोक्सीमेशन का। 21.289 को क्या लिखो 22, 18.07 क्या हो जाएगा 18 अपॉन 100 इंटू 750.01 क्या हो जाएगा 750। तो ये हो गया आपका सिंपल, कोई दिक्कत? 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, ठीक है, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 2 38, 384, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 330 प्लस, देखो 0 से गई 0, यहाँ तुम सोल्व कर सकते हो तो 18% को अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया 15, 2 से कितनी बार गया 9 बार, और 15 नम्मा कितना होता है भाई 135। बस सोल्व करके फटाफट देखो कैलकुलेशन होती जा रही है, कहीं पे भी अटकने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो ये कितना आ गया आपका 189, आंसर 189 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कुल मिला के कि फटाफट आंसर निकालते हुए जाओ। ये वाला देखेंगे x प्लस 14 इंटू 40 है तो 14 चौक 56 से तो 560 लिख लो। अब 18.75 है, अब 18.75 ये अप्रोक्सीमेशन का तो क्वेश्चन नहीं है, तो यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। वैसे तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली भी सोल्व कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि नन ऑफ दीज भी क्या करता है गड़बड़ कर देता है। तो अब 18.75 को मैं ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि ये सोल्व हो जाए। भाई मैं 18.75 को लिख लेता हूँ 12.5 6.25। भाई परसेंटेज की वीडियो देख लेना जाकर, तुम्हारा काम हो जाएगा आसान। 12.5% होता है भाई 1/8,
और 6.25% होता है 1/16। कितना होता है 1/16। ठीक है, जाके देख सकते हो। तो एलसीएम लेके 16, 2 और 1 ही, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में कितनी है 3/16। बस ये पता चला, इसे इसके पता चलते ही सवाल खत्म। डिवाइड बाई 9 प्लस 16×5 = 80, 16×3 = 48, 48 और 8 देखो 16 एकम 16, 56, 4 से काट लो, चलो 4×4 = 16, 4×5 = 20, 540। ठीक है, कट रहा था वैसे तो। 4 एकम 4, 4×3 = 12, 4×5 = 20। ठीक है, 2 बार डिवाइड कर लिया। अब देखो ये 9 डिवाइड में भी था, तो 9×1 = 9, 9×5 = 45। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो 15×3 = 45। x + 560 = 45 प्लस, और क्या था यहाँ पे 560। ठीक है, बस सवाल तुम्हारा खत्म। 560 से 560 खत्म, x की वैल्यू 45। एक ही स्टेप में सवाल खत्म हो जाता है। देखो फ्रैक्शन वैल्यू पता होने से कितना काम आसान हुआ, वरना क्या करते 18.75/100 करके इसे सोल्व करते रहते, बहुत टाइम लग जाता। चलो ये देखो 29 × x, 15×2 = 30, 15×4 = 60, 63, 630 हो गया। अच्छा इसे क्या करूँ, 28 को लिख लेता हूँ 30 - 2, कुछ तो काम आसान होगा। अब बताओ ये कितना हो गया 690, और 23×2 = 46। देखो कितना फटाफट लिख सकते हैं अब इसको। कितना हो गया भाई ये 600, अगर मैं 50 मान लेता हूँ तो 644 बचेगा, प्लस 11×5 = 55, 11×2 = 22, 22 और 5 = 27। आई बात समझ में? तो अगर मैं इधर सोल्व करता हूँ तो ये -14, -14 यानी कि 261, यानी कि 29x की वैल्यू 261। तो x की वैल्यू बताओ कितनी बार जाएगा, 9×9 = 81, 9 बार चला जाएगा पूरे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनिट डिजिट से देख सकते हो। ठीक है भाई, चले आगे। आ रही है बात समझ में? देखो 12.5% कितना होता है 1/8 इंटू एक्स। इसको देखेंगे फटाफट, इन्हें प्लस कर लो पहले। 8 और 5 13, 5 और 1 6 और 1 7, 3 और 1 4, 473 - 432, 1 1, कितना बच गया, सॉरी ये 7 में से 3 गए 4, यहाँ कितना बचा 41। अपोन में क्या है 328 इंटू क्या है 64। आई बात समझ में? देखो 41 से पूरे 8 बार जा रहा है, 8 से पूरे 8 बार जा रहा है। x = ये 8 अपोन में है, इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि जो आंसर है आपका वो कितना हो जाएगा 64। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने की। ठीक है, सोचना ही नहीं है कुछ भी, बस एक फ्लो में क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चला जाना है। और एक फ्लो में जब भी कर पाओगे जब कैलकुलेशन क्या होगी अच्छी, प्लस माइनस अच्छे से करना जानते हो, और स्क्वायर क्यूब रूट मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ तुम्हें पता हो। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे एक बार। 14% ऑफ 28। अच्छा एक बार बताओ 1/7 हमने पढ़ा था कितना होता था 14.28%। तो जब अप्रोक्सीमेशन आंसर देखो पॉइंट में आ रहे हैं, तो 14% की जगह 1/7 लिख लूँ अभी के लिए। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब जो 1/11 है वो कितना होता है भाई 9.09। तो देखो ये 9% की जगह 1/11 लिख सकता हूँ। देखो एग्जाम ने जानबूझ के दे रखे, तुम ध्यान से देखो तो अपोन से वैल्यू कट भी रही है डायरेक्ट। ठीक है, और जो 8% होता है 1/12 कितना होता है भाई 8 सही 1/3% होता है कि नहीं? तो 8% की जगह मैं 1/12 लिख लूँ, अप्रोक्सीमेटली तो सोल्व कर रहे हैं। बताओ 7 से कितनी बार 4 बार, 11 से कितनी बार 3 बार, और 12 से कितनी बार 7 बार। तो 7 और 3 10 और 3 14, आंसर कितना आ रहा है 14। ये क्या आया अप्रोक्सीमेटली आया। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई बताओ ये परसेंटेज तो हमने ज़्यादा मान रखी है ना, तो आंसर भी तो इसीलिए ज़्यादा आ रहा है। देखो 14.28, 9.09, 8.33, तो यानी कि आंसर 14 से थोड़ा सा क्या आएगा कम, और 14 से थोड़ा कम क्या है सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपका 13.6। तो इस तरीके से आप इस सवाल को उड़ा सकते हैं। क्लियर है भाई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x% ऑफ 120 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस। इसका क्यूब रूट, तो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेट है सारा मामला। भाई ये 21, 48.13 को लिखो कितना 48, डिवाइड इसको कितना लिख लो 14, और इंटू 81 लिख लिया अप्रोक्सीमेटली। अब देखो इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं भाई। 21 इंटू 48, ये बटे में जाएगा 14, और इंटू आपका 81, इसका बाहर क्या हो रखा है पूरे का क्यूब रूट। सही है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 से कितनी बार गया 24। सही है, अब देखो ये हो गया आपका जो क्यूब रूट है 3। ठीक है, और
या एक काम करते हैं, आपका ये 8 तिया 24 है ना, 3 तिया 9, ठीक है, 9 × 8 लिख लेता हूँ मैं, 24 × 3 को, और इसको रखा रहने देते हैं 81। तो बताओ 9 और 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 9 × 9 × 9, और 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2, यानी कि अगर क्यूब रूट से बाहर निकालूंगा तो एक 9 आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया, 18 बाहर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो x, अब ये 120/100 भी था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/5, और ये कितना बार आया था यहाँ पर 18, 6 से कितनी बार गया, 3 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। देखो तुम्हें समझाना पड़ रहा है, वरना इन सवालों को मुश्किल से 15-15, 10-10 सेकंड में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी 15। आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, अपने आप सोल्व करने की कोशिश भी कर सकते हो। बताओ 2401 का अंडर रूट कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। डिवाइड बाई 35, सीधा लिखो नीचे, इंटू 120, प्लस 3136 किसका अंडर रूट होता है भाई, ये आपका हो जाएगा क्या, 54 का हो जाएगा, 5×5 = 25, 416, 5×4 = 40, 6 1 नहीं, तो ये आपका 56 का हुआ, अपॉन x = 11×16। स्क्वायर निकालने तुम्हें आने चाहिए भाई, है ना। स्क्वायर निकालने का तरीका मैं तुम्हें एक वीडियो में बता दूंगा कैलकुलेशन में, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, 7×5 = 35, 7×7 = 49, 5×2 = 10, और 5×4 = 20, ठीक है, 7×4 = 28, 7×2 = 14, और 2 = 16, 168, प्लस 56/x = 11×6 = 66, 11×1 = 11×6 = 176, तो यानी कि 56/x, इस 168 को ले जाओ इधर माइनस में, यहाँ क्या बचेगा 8, और 8 से कितनी बार गया, 7 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, यानी कि जो आंसर है आपका क्या होगा, वो नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आंसर हमेशा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आंसर आपका क्या हो सकता है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 × x देखो 12 से ऐसे डायरेक्ट काटो, 12×3 = 36, 82, 12 12×6 = 72, 108, 12×9 = 108, कट गया पूरा पूरा। 18×3 = 54, 65, 18×3 = 54, 116, और 18×7 ये आपका 100 कट गया, ठीक है, माइनस। अब 27 × 19 करने में अगर दिक्कत है, 19 का टेबल याद होगा तो फटाफट कर लोगे, टेबल नहीं भी याद है तो देखो, 540 - 27, ऐसे लिख लो, 20 - 1 स्प्लिट करके, ये कितना हो जाएगा आपका 513। बस सवाल आपका खत्म हो चुका। और ये 9 और 7 16, 6 और 3 9 और 1 10, 706 - 513, ये भाई कितना 3, और 10 में से 1 गया 9, 193, 9 मार्क्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी, 193 है ना, हाँ, ये आपका आ जाएगा 9×2 = 18, 13, और 9×2 = 18, 22 पॉइंट कुछ आ रहा है अप्रोक्स, है ना। क्या कहीं पे गलती की है, 12×3 = 36, 12×6 = 72, 12×9 = 108, ठीक है यहाँ तक। 18×3 = 54, ये 75 होगा, है ना। फिर 18×3 = 60, 18×3 = 54, 75, 18×3 = 54, है ना। तो ये आपका 226 बच रहा है, सॉरी भाई, 18×4 = 72, ये 4 बार जाएगा, 18×4 = 72, 36, 18×2 = 36, यहाँ पे थोड़ी गलती हो रही है, ये 342 था आपका, ठीक है। तो 9 और 2 11, 6 और 4 10, और 1 11, 3 और 3 6, ये 711 हो रहा है आपका, कितना हो रहा है 711। तो ये सोल्व करने के बाद भाई हो जाएगा 8, और ये 10 में से 1 गया 9, ये 198 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 9×2 = 18, 9×2 = 18, तो जो आंसर है आपका वो कितना आ जाएगा भाई 22, पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में क्या हो गई, गलती हो। चलो, x² प्लस, ये 909 हो जाएगा भाई डायरेक्ट, ठीक है, 46.66%। अब इसको देखो, इसे लिख लो 40% प्लस 6.66%। 40% क्या होता है 2/5, 6.66% क्या होता है 1/15। ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर ये याद है तो फ्रैक्शन में लिख पाओगे। 3 दूनी 6 ये, तो यानी कि इसका मतलब क्या था, 7/15 था। 7/15 लिखते ही सवाल कितना आसान हो जाएगा, तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक है।
और वरना सोल्व करते रह जाओगे। 28 × 35, 28 × 35 भी कर लो। चलो पहले 15, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 5 = 25। ठीक है भाई। और 3 से देखो ये भी गया, कितनी बार, 5 बार। तो ऊपर तो रह गया 7 × 5 = 25, 5 × 15, 2 17, प्लस ये हमने छोड़ दिया 28 × 35। तो 28 × 35 कर लेते हैं एक बार। 8 5, वैसे इसे 30 - 2 लिख के भी कर सकते हो तुम, चलो कर लो। 28 को मैं क्या लिख रहा भाई, 30 - 2 × 35। तो 35 दिया 105, 1050, 35 दूनी 70। तो यानी कि ये हो गया मेरे प्यारे भाई कितना, 980। ठीक है। 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, और 3 × 52, 7 × 7 और 5 × 12। बस तुम्हें लिखते जाना है, रुकना नहीं है जब भी ये वाले क्वेश्चन तुम करते जाओगे। 8 और 2 10, एक कैरी हो गया, 9 2 11 और 1 12, ये 2205 हो गया। इधर 909 आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये 909 इधर था ना, डायरेक्ट में माइनस में ले आया। यहाँ कितना बचा, 6, यहाँ कितना बचा, 9, और 21 में से 9 गए भाई, कितना बचेगा, 1296। यानी कि जो x² की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1296। क्लियर है सभी को। अब 32 होता है 1024, ये 36 का स्क्वायर होगा फिर इसका मतलब। ठीक है। तो जो आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। स्क्वायर निकालने का तरीका देखो क्या होता है, सिंपल सा, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर लिखो 09, 6 का स्क्वायर लिखो 36 इसी के सामने, फिर आपस में करो इनकी मल्टीप्लाई, 6 थी 18, और इसमें एक 2 की मल्टीप्लाई और करो, 18 दूनी 36। बस इसको एक डिजिट छोड़ के पहले लिख दो, और फिर ये 1296 इनको ऐड कर दो। ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा आपको, एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा कैलकुलेशन की अलग से, जो सभी एग्जाम में आपको काम आएगी। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 36। नेक्स्ट देखेंगे, x² × 8 31.25। अब देखो इसको अगर सोल्व करने जाओगे तो हालत तुम्हारी हो जाएगी खराब। ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि 16.48 है, ये 1648 है, ये दिक्कत करेगा। अगर 00 वगैरह कुछ होता तो फिर सोल्व कर लेते। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूँ 25 + 6.25। भाई परसेंटेज की पहली वीडियो जरूर देख लेना, बहुत काम आएगी। ये 1/4 होता है और ये 1/16 होता है। बस खत्म खेल। ये 4, ये 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/16। अब जैसे मर्जी वैसे उड़ा दो इस सवाल को। प्लस 58.5, देखो यहाँ 1800 था तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 18 लिखो, क्योंकि परसेंटेज से 2 0 खत्म, बस कैलकुलेशन करनी है। देखो 16 एकम 16, 16 थे 48, पूरा पूरा कट गया भाई। ये 515 प्लस 18 पंजे 90। ठीक है। 18 8 जा 18 अट्ठे 8 अट्ठे 64, 8 एकम 144, 4 14 कैरी, 18 पंजे 90, 90 और 14 104, यानी कि ये कितना आ गया, 1044। तो 5 और 4 9, 4 और 1 5, 1559। तो x² × 8 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1559। क्लियर है सभी को। क्या हमने कहीं पे कुछ गलती कर दी है। 16 एकम 16, 16 3 जा 48, 5 3 जा 15, 515, ये बिल्कुल सही है। 18 पंजे 90। ओह ये कैरी तो हम भूल ही गए भाई। 18 × 8 कितना था, 8 एकम 8, 144 था। 144 में 9 ऐड करना तो हम भूल ही गए, है ना। तो ये 153, यहाँ पे 3 आएगा, 15 कैरी जाएगा। इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार भाई। 18 पंजे 90, 0.9 चला गया। 18 अट्ठे 144, 144 और 9 153, 15 कैरी गया। 18 पंजे 90, 90 और 15 कितना होगा, 105। ठीक है। ये गलती देखो, छोटी छोटी सी मिस्टेक कई बार हो जाती है, ध्यान नहीं जाता, तो उसको प्लीज ध्यान से देख कर चलना। 1560, यानी कि x² की वैल्यू कितनी आ गई, 8 एकम 8, 8 नम 72, 8 6 48, यानी कि x की वैल्यू आ गई 14। यानी कि आंसर जो हमारा क्या होगा वो क्या होगा, 40। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आ रही है भाई बात समझ में। एग्जाम के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जैसे बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। फटाफट सोल्व करते हुए जाओ, है ना। वीडियो पॉज करके देख सकते हो, सॉल्यूशन कर भी सकते हो खुद भी। देखो 841 किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है, 929 का स्क्वायर होता है ये। और 19 × 9 क्या होता है, 171। ये 28 को 7 चौक 14 दूनी 28, 14 7 98, 2 से कितनी बार गया, 35 बार। ठीक है। देखो कितनी आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं। 35 + 29 + 171, यूनिट डिजिट में जिसके 5 है वही आंसर है, क्योंकि 9 और 1 10 और 5 15, 5 1 का हासिल, 7 और 2 9,
9 और 1 10, 10 और 3 13 और 235। ठीक है, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं होती। ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है भाई। 527 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक बार बताओ, जो आपका 23 का स्क्वायर है वो कितना होता है? 529। तो इसकी जगह मैं 23 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। 841 देखो अभी हमने पढ़ा पिछले वाले में, किसका स्क्वायर है? 29 का, लेकिन इसने 844 लिख रखा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली से लिख सकते हैं 29। 625 किसका स्क्वायर होता है भाई? 25 का, ये 622 है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ कितना आ जाएगा? 25। सवाल खत्म। 9 और 3 12, 2 2 4 5, यानी कि 25, यानी कि जो आंसर है आपका वो कितना हो गया? 27। ठीक है, सोचने की कोई भी जरूरत नहीं। देख रहे हो भाई, मुश्किल से 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, कोई अच्छा सवाल आ गया तो 30 सेकंड, इतने में सवाल खत्म होना चाहिए। मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करूंगा तुम्हारे से फ्री का, तो तुम देख सकते हो कितने मार्क्स लेकर आया हूँ, तुम भी ला सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, ये भी अप्रोक्सीमेशन का है, x इंटू 40, ये 20.99 है, से 21 लिख लो, 21 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखो 441, 0.91 को लिखो 1, तो x इंटू 40, ये कितना हो गया? 440, जीरो से गई जीरो, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 11। खत्म। बताओ, लगेगा 10 सेकंड? ये तुम्हारे सामने ही 10 सेकंड में हो गया, पेपर में तो 5 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, चलो। x इज इक्वल टू, देखो हर एक सवाल नहीं होते जो 10 सेकंड में हो जाएंगे, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन के 15 सवाल है उसमें से 8-10 तो होंगे ना जो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे, या फिर हमारी टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि हम उन सवालों को जल्दी सोल्व कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि प्लस माइनस में ही दे के रखता है वो, तो तुम्हें वो ऐड और माइनस करने ही पड़ेंगे, उसमें उतना टाइम जाएगा ही जाएगा। ये देखो 160/4 अप्रोक्सीमेटली डायरेक्ट लिख रहा मैं, 7.99 को 8 लिखोगे, 64.04, 64 का क्यूब रूट कितना होगा? 4, 4 चौक 16 चौक 64। ये देखो कितनी बार गया? 40 बार गया। 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 और 5 13 प्लस 4, यानी कि 44 माइनस 136, जो कि 6 में से 4 गए 2, 13 में से 9 गए 2, माइनस के 92। ठीक है, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आ रही है भाई बात समझ में? देखो कितने क्वालिटी के क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये 140 लिखो, अप्रोक्सीमेशन है। 1.97 को 2 लिखो, ये 5, 15.98 को 16 लिखो, 783। बताओ, अब 783.84 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली किसी का तो स्क्वायर होगा। बताओ भाई, 26 का, 27 का और 28 का, 28 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? याद है तुम्हें? अगर याद नहीं है तो देख लो। 8 दूनी 16, दूनी 32, 4 8, 784 होता है किसका? 28 का स्क्वायर। तो ये अप्रोक्सीमेटली है, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 28। देखो 2 से कितनी बार गया? 70 बार, 16 पंजे कितना होता है? 80, और ये 28, माइनस के 10 प्लस 28 18, यानी कि जो आंसर है वो कितना आ गया? ऑप्शन नंबर। क्लियर है बात सभी को? आ रही है बात समझ में? क्या सेशन अच्छा चल रहा है? चीजें सभी को समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। x इज इक्वल टू 31.96 को क्या लिख लो? 32। 32 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 1024, याद होना चाहिए डायरेक्ट। 4096.05 का क्यूब रूट 1/3, पावर कितनी है? 1/3। देखो 16 का होता है, 16 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 4096, तुम भी याद कर लो भाई। ठीक है, फिर 36 का अंडर रूट 1/2, तो 36 किसका है? 6 का। तो बस ये 1030 हो गया, देखो इन दोनों को ऐड कर लो, -16, यानी कि जो आंसर है वो आपका कितना आ गया? 1014, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई बात सभी को? तो ये आपके 20-22 सवाल थे जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ अप्रोक्सीमेशन के और सिंप्लीफिकेशन के, और क्या क्या इनको मेथड है करने के वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। बस एक बात कहूँगा कि परसेंटेज की वीडियो जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ जाकर पहली वीडियो तो ज़रूर देखना, वो यहाँ पर काम आएगी। इसके अलावा क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सब का डिस्कशन, और जो आपका क्यूब रूट है, इन सब का डिस्कशन मैं एक वीडियो में करूँगा जो आपकी कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बस एक वीडियो को देख लोगे आप तो वो कैलकुलेशन के लिए आपका रामबाण साबित होगा। ठीक है, चलो तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए।